ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचाकर एक चर्च में शरण लेता है। अब उस चर्च की नन उसके साथ क्या करती है, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। तो मूवी स्टार्ट होती है 14वीं शताब्दी इटली से। ये वो समय था जब पूरा इटली ब्लैक डेथ की चपेट में था। हम देखते हैं एक आदमी को जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो कहता है कि वो इस चर्च में बहुत टाइम से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। इसीलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की मौत हो चुकी है। ये देख के वो आदमी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पड़ी फादर की ड्रेस दिखती है और वो तय करता है कि अब वो फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था, क्योंकि जुए में लोरेंजो ने जर्बिनो को बहुत बुरी तरह से हराया था। अब यहाँ तो लोरेंजो किसी तरह से बच के भाग जाता है, पर जर्बिनो अपने आदमियों को ये आदेश देता है कि कैसे भी करके उसे पकड़ लिया जाए। जब लोरेंजो अपने दोस्त से मिलता है तब वो लोरेंजो को शहर से बाहर भेज देता है क्योंकि जर्बिनो के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पिनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्बिनो आता है। पेम्पिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए जर्बिनो अब उसका फायदा उठाना चाहता था। वो उसे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। तब पेम्पिनिया उसे बताती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जर्जेस्की को ये वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्बिनो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर सिर्फ मेरा हक है। वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है, अगर तुम ये घर अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी तरफ लोरेंजो अपनी जान बचाकर भाग रहा था क्योंकि जर्बिनो के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी रास्ते में लोरेंजो को एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी लेकर जा रहा था। लोरेंजो उस मरने वाले आदमी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि एक गूंगा बहरा था और पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन प्लेग के चलते इस आदमी की मौत हो गई। ये सुन के लोरेंजो को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ दूसरे आदमी की ज़रूरत तो होगी ही, इसीलिए वो गूंगा बहरा बन के उस चर्च में रह सकता है और इस तरह से वो जर्बिनो से भी बचा रहेगा। वो जर्बिनो के आदमियों को देख के पेड़ पर चढ़ जाता है और वो आदमी आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूटती है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ नर्स लोरेंजो के पास आती है और उसे उठा के चर्च में लेकर आती है। वो नर्स इतनी प्यासी थी कि लोरेंजो को देखकर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी और उसे गंदी तरीके से टच करने लगती है। लोरेंजो को भी अब होश आ गया था, पर वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नंस की हेड आती है। ये दोनों नंस उसे बताती है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा है। ये सुन के हेड बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें चर्च के काम के लिए एक गूंगा बहरा ही आदमी चाहिए होता है और वो लोरेंजो को काम पर रख लेते हैं। जब लोरेंजो नहा रहा था तभी उसके पास दो नंस आती है और लोरेंजो के साथ नहाने लगती है। लोरेंजो भी गूंगा बहरा होने का नाटक करता है। दरअसल नन इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो उनके साथ जो भी करे वो आदमी किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से परेशान होकर एक चर्च में रहने चली जाती है। ये वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम कर रहा था। जब दो नर्स पेम्पिनिया को ड्रेस पहना रही थी तब उसकी नज़र लोरेंजो पर पड़ती है और वो नर्स से पूछती है कि ये लड़का कौन है। नर्स बताती है कि ये गूंगा बहरा है और इस चर्च में माली का काम करता है। जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था तभी एक नर्स उसे अपने पास बुलाती है और दोनों झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये सब पेम्पिनिया देख लेती है और उसे जलन होने लगती है क्योंकि वो भी लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। यहाँ राजकुमार जर्जेस के भी महल में पहुंच चुका था, पर जर्बिनो से कहता है कि पेम्पिनिया अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जर्जेस की वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जेस की अब उस शहर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ दो नर्स लोरेंजो के पास आती है। दरअसल अब उन्हें पता चल गया था कि बाकी की नर्स लोरेंजो के साथ क्या क्या करती है और वो भी लोरेंजो के साथ वही करना चाहती थी। लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है। धीरे धीरे पेम्पिनिया अब लोरेंजो को पसंद करने लगी थी और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन पेम्पिनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा तो नहीं है। एक दिन पेम्पिनिया अकेली लोरेंजो के पास आती है और वो लोरेंजो की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके बाद अपना नकाब उठाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो शादी करने के लिए भी तैयार है। पेम्पिनिया लोरेंजो को किस भी करती है और उसके बाद चली जाती है, पर आंखों पर पट्टी होने की वजह से लोरेंजो ये पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों बाद पेम्पिनिया का वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है,
वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पेम्पिनिया लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुन के हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोरेंजो को उस चर्च से निकाल देती है। जब पेम्पिनिया अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लोरेंजो मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जर्जेस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। तो जर्जेस्की भी मान लेता है कि यही पेम्पिनिया है, क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पिनिया लोरेंजो को लेकर घर पहुँचती है। बातों बातों में लोरेंजो बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसे किस किया था और ये भी बताया था कि वो उससे प्यार करती है। ये सुन के पेम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। पेम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लोरेंजो कहता है कि मैं किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पेम्पिनिया उसे बताने जा रही थी कि वो ही वो लड़की है कि तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है। वो लोरेंजो को देख के काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लोरेंजो उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लोरेंजो को मारने ही वाला था कि तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर लोरेंजो को कुछ भी हुआ तो वो उसे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुन के जर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। तो जर्बिनो उसकी बात मान लेता है और लोरेंजो को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लाने के लिए भेजता है। जब फादर आता है तब पेम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके उस शादी को डिले करवा दे। तो फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्बिनो के 2 आदमी लोरेंजो को लेकर जंगल में जा रहे थे, पर यहाँ उनका प्लान लोरेंजो को मारना था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो उन्हें पछाड़ देता है। लोरेंजो देखता है कि जर्जेस्की पेम्पिनिया के पास जा रहा है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है कि लोरेंजो पेम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, तभी वहाँ जर्जेस्की भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी। गन देखकर जर्बिनो डर जाता है और भागने लगता है। लोरेंजो और जर्जेस्की दोनों मिलकर जर्बिनो के आदमियों को मार देते हैं और आखिर में लोरेंजो जर्बिनो को भी मार देता है। पेम्पिनिया जर्जेस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जर्जेस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जेस्की को जेल पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पिनिया की फ्रेंड मालिसा थी। मालिसा को देखकर जर्जेस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और मैं इसी से शादी करूँगा। एंड में पेम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लोरेंजो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। ये सुन के पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे एक किस करो। तो लोरेंजो उसे एक किस करता है और वो समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की थी जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।